अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रईस रिजवान। आप सबका वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी कुछ बेसिक कमांड्स जो कि ऑटोकैड में हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। आज की वीडियो में हम लोग मज़ीद कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ कुछ ड्राइंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी उसी ड्राइंग को ओपन करूँगा जिस ड्राइंग पर हम लोगों ने लास्ट टाइम काम किया था। तो वो ड्राइंग यहाँ मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये वही ड्राइंग है। मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस ड्राइंग की एक और कॉपी बनाऊँगा और उसमें काम करूँगा। तो इस ड्राइंग को मैं अभी सेव एज़ करूँगा। तो सेव एज़ करने के लिए मुझे अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एस। ठीक है, एक ये तरीका है और एक आपके पास यहाँ पर ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेव एज़ की ऑप्शन है। आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं। तो आप देखें, आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो गई। यहाँ से मैं इसको रीनेम करूँगा रईस रिजवान। ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा सेव डेस्कटॉप पर ही। तो आप कहीं और भी सेव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। तो यहाँ से मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस ड्राइंग का जो नेम है ना वो चेंज हो गया। ये देखें, रईस रिजवान। इसके बाद मैं यहाँ से ये सारा कुछ डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दूंगा। अब मेरे पास जो ड्राइंग है वो बिल्कुल न्यू ड्राइंग है। यहाँ पर मुझे किसी भी किस्म की कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फाइल के ऊपर अपनी सेटिंग्स अप्लाई कर चुका हूँ। मैं स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग और साथ साथ आप लोगों को मैं कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बताता जाऊँगा। तो अपनी ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो कमांड अप्लाई करनी है वो कमांड है लाइन की कमांड। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि लाइन की कमांड अगर कीबोर्ड से अप्लाई करनी तो उसके लिए मुझे एल प्रेस करना है। ये देखें, ये आपके पास लाइन की कमांड नीचे आ रही है। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा। मेरी लाइन की कमांड जो है ना वो इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। तो अभी मैंने अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे इस पूरे एरिए में कहीं पर भी मैं क्लिक करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर मेरा ऑर्थो मोड ऑन है, जिसकी वजह से मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट में लगा पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ 12 फीट, एंटर। ये देखें, ये मेरी 12 फीट की जो एक लाइन है वो लग गई है। अभी मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ और यहाँ पर भी मैं 12 फीट की लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सेम यहाँ पर भी 12 फीट की एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 12 फीट की एक लाइन लगा देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगल सा बन गया। ठीक है, अब यही काम मैं एक और कमांड से भी कर सकता हूँ। उस कमांड का नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कमांड को अप्लाई करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है REC। ठीक है, ये देखें रेक्टेंगल, इसको मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास नीचे एक मैसेज आ रहा है कि रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। और ये आप ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या ऑप्शन है, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड वाइड। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा जैसे जैसे इनका यूज़ होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट जो है ना इसका वो सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं स्क्रीन पर कहीं पर भी इसको क्लिक कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, स्क्रीन यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, अभी यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया है एक, तो ये मेरे पास फिर से कुछ यहाँ नीचे मैसेज आ गया, रेक्टेंगल स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ पर मेरे पास फिर से ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ एरिया, डायमेंशंस और ये रोटेशन की जो ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर मुझे अगर डायमेंशन के थ्रू अपने इस रेक्टेंगल को बनाना है तो उसके लिए मुझे, आप देख रहे हैं यहाँ पर डायमेंशन की ऑप्शन है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर D प्रेस करना है, D, एंटर। उसके बाद नीचे देखें आप, फिर से मैसेज आया, रेक्टेंगल स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल्स। आपने अपने रेक्टेंगल जो बनाना है उसकी लेंथ देनी है। लेंथ यहाँ पर मेरे पास है 10 फीट, एंटर। वो फिर से पूछ रहा है रेक्टेंगल स्पेसिफाई वाइड फॉर रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पर भी मुझे 10 फीट लिखकर एंटर करना है। ये देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो रेक्टेंगल लग चुका है, लेकिन यहाँ अभी भी ये रेक्टेंगल देखें, मैं अपना कर्सर जो है वो जिधर जिधर मूव कर रहा हूँ वो उसी तरफ जा रहा है ये रेक्टेंगल। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्क्रीन पर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ अपना इस रेक्टेंगल को चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अगर मुझे इधर चाहिए
ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगल जो है वो इस तरफ आ गया। तो अगर मुझे यहाँ रेक्टेंगल चाहिए तो मैं यहाँ इधर रख के इसको क्लिक कर दूँगा, ये देखें नीचे किया तो ये नीचे आ गया। तो मैं इसको यहाँ रख के क्लिक करूँगा तो देखें ये मेरा रेक्टेंगल लग गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने लाइन की कमांड से एक बॉक्स सा बनाया है 10 बाय 10 का। तो सेम चीज़ आप रेक्टेंगल की कमांड यूज़ करके भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक इसकी डायमेंशन लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें जो हमने लाइन की कमांड से बॉक्स बनाया वो 10 बाय 10 ही है, देख लें, ये देखें वो 10 बाय 10 है, ठीक है। ये डायमेंशन आप लोगों को बताया था मैंने कि कैसे डायमेंशन अपनी लगा सकते हैं। ये देखें ये भी 10 बाय 10 है। अभी ये रेक्टेंगल की कमांड से जो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया मैं उसकी भी डायमेंशन आपको दिखा देता हूँ। ये सेम इसी तरह यहाँ से यहाँ, ये देखें ये 10 फीट है और ये भी 10 फीट है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। ये तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि रेक्टेंगल जो है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप देख रही हैं ये एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। ये लाइन से जो मैंने बॉक्स बनाया वो एक एक लाइन जो है वो अलग है, ये देखें। और जो रेक्टेंगल की कमांड से लगाया वो एक यूनिट है सारा, ठीक हो गया। ये एक नई कमांड मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है। और अगर आप लोगों को रेक्टेंगल की शॉर्टकट कमांड नहीं पता और आप उसको मेन्यू बार से ढूंढ कर अप्लाई करना चाहते तो उसके लिए आप लोगों को आना है ड्रॉ में। यहाँ पर आप देखें ये रहा रेक्टेंगल। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने इस कमांड को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, वो सेम नीचे मैसेज आ रहा है फर्स्ट क्लिक, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायमेंशन के थ्रू इस रेक्टेंगल को बनाना है तो डी एंटर, यहाँ मैं 20 फीट एंटर, ये देखें। फिर वो उसको वाइड पूछ रहा है कितना चौड़ा होना चाहिए तो मैं उसको यहाँ 10 फीट कर देता हूँ, एंटर एंटर, ठीक। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ रेक्टेंगल से एक और बॉक्स बना दिया। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसकी डायमेंशन। इसकी लेंथ मैंने रखी थी 20 फीट, ये देखें। और इसकी विड्थ जो है ना ये रखी थी 10 फीट, ठीक है। ये आपके सामने मैंने रेक्टेंगल से आप लोगों को एक एग्जांपल और दे दिया। अभी हम लोग आते हैं वापस अपनी जो ड्राइंग है उसकी प्रैक्टिस की तरफ। तो ये देखें 20 फीट 20 फीट 20 फीट। और अभी यहाँ पर मैं इस बॉक्स को यहाँ क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स हो जाएगा क्लोज। तो यहाँ पर मैं इसको कीबोर्ड से 20 फीट लिख कर एंटर करूँगा तब भी ये बंद हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये डायमेंशन नहीं याद, किसी भी वजह से आप इस डायमेंशन को भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने करना है सी एंटर। ये देखें ये क्लोज हो गया। सी यहाँ पर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, सी फॉर क्लोज। ये एक नई चीज़ मैंने आप लोगों को और बता दी। एक लाइन लगा रहा हूँ 15 फीट की, यहाँ पर मैं 25 फीट की, यहाँ पर मैं 15 फीट की, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर 5 फीट की, ये ऊपर मैं आ गया हूँ 5 फीट। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सी प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं ये क्लोज हो गया यहाँ से। तो ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक दिया कि आप इसको इजीली क्लोज कर सकते हैं अगर आपको डायमेंशन नहीं पता तो मैं अभी फ़िलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और कमांड शेयर करने लगा हूँ जो कमांड आप लोगों को ऑटोकैड में बहुत काम आएगी। तो उस कमांड का नाम है ऑफसेट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑफसेट क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि ये लाइन के थ्रू हम लोगों ने एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। तो अभी हम लोग इस लाइन से अपने एक रूम का फ्लोर प्लान बनाएंगे, ठीक है। उस फ्लोर प्लान में बेसिकली हम लोगों को अपने वॉल्स की थिकनेस जो है ना वो इस ड्राइंग में दिखानी पड़ेगी। तो उस थिकनेस को दिखाने के लिए हम लोग ऑटोकैड में ऑफसेट की कमांड को यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को ऑफसेट की कमांड यूज़ करके बताता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि मैं ऑफसेट की कमांड को यूज़ करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफसेट की शॉर्टकट कमांड बताता हूँ जो कि आप लोगों को कीबोर्ड से अप्लाई करनी है। तो शॉर्टकट कमांड अपने कीबोर्ड से अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ओ। तो देखें सबसे ऊपर आप लोगों के पास ऑफसेट की कमांड आ रही है। मैं यहाँ से इस ऑफसेट की कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों के पास यहाँ कुछ मैसेज रिसीव होगा।
तो मैसेज क्या है, ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, और ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ आपके पास ऑप्शंस है, थ्रो, अरेज, लेयर। तो ये ऑप्शंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जैसे जैसे इनका यूज़ करेंगे तो मैं इसके बारे में आप लोगों को मज़ीद बताऊंगा। तो यहाँ बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आप अपनी ऑफसेट को बाय डायमेंशन भी लगा सकते हैं और आप अपने ऑफसेट को अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दोनों तरीक़ों से ऑफसेट लगाना बता दूँ। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपना ऑफसेट की कमांड को एक्टिव कर चुका हूँ। एक बार दोबारा से मैं यहाँ एंटर करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास सिलेक्शन बॉक्स आ गया। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये अपनी लाइन, कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे अंदर की तरफ ऑफसेट चाहिए या बाहर की तरफ ऑफसेट चाहिए, ये आप लोगों को पहले समझ लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर वॉल्स की थिकनेस दिखा रहा हूँ, तो मुझे अपना ऑफसेट अंदर की तरफ देना है, इसीलिए मैं अपने एरो को अंदर की तरफ लाऊंगा और यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से 9 लिखूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जो थिकनेस देनी है वो 9 इंच की देनी है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में हमारे पास जो वॉल की थिकनेस होती है ना वो 9 इंच होती है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 9 लिख दिया और मैं इसको कर दूंगा एंटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास ऑफसेट आ गया, ये देखें एक लाइन यहाँ आ गई है। ये बेसिकली क्या शो कर रही है, ये थिकनेस शो कर रही है हमारी वॉल की। मैं अभी आपको इसकी डायमेंशन दिखा देता हूँ, क्या ये 9 इंच ही है, ये देखें ये 9 इंच है इसकी थिकनेस, ये हमारे पास वॉल की थिकनेस 9 इंच है। मैंने डायमेंशन के साथ भी आपको दिखा दिया। अभी मैं दोबारा से अपना ऑफसेट की कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, अपने एरो को अंदर लाता हूँ और अपने कीबोर्ड से 9 लिख कर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि ये 9 इंच ही है, ये देखें ये 9 इंच का ही ऑफसेट मेरा दोबारा से मैंने यहाँ लगा लिया। अब यहाँ पर मुझे दोबारा से लगाना है, मैं ऑफसेट की कमांड को फिर से कीबोर्ड से प्रेस किया, एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट किया अंदर की तरफ, 9 इंच, एंटर, ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं दोबारा से, मुझे कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी इस लाइन को दोबारा से सिलेक्ट करूँगा, एरो को अंदर लाऊँगा और दोबारा से यहाँ 9 लिख के एंटर कर दूँगा, ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं कि मैंने अपने वॉल्स की थिकनेस यहाँ पर दे दी है। बेसिकली हम लोगों ने अपनी ऑफसेट की कमांड को इस्तेमाल करके अपनी वॉल्स की थिकनेस यहाँ पर शो कर दी अपनी ड्राइंग के अंदर। मैं यहाँ पर भी डायमेंशन एक बार देख लेता हूँ, ये देखें ये भी 9 इंच की वॉल है, ये भी 9 इंच की वॉल है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को ऑफसेट की शॉर्टकट कमांड नहीं पता और आप उस कमांड को मेन्यू बार में से ढूंढकर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मॉडिफाई में आना है, ठीक है। यहाँ पर ये रही ऑफसेट की कमांड, इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सेम उसने मैसेज मुझे दोबारा वही दिया, मैं एक बार एंटर करूँगा। मैं यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, बाहर की तरफ अभी मैं ऑफसेट देता हूँ क्योंकि मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बाहर की तरफ ड्रैग कर लिया, यहाँ पर फिर से 9 इंच 9 लिखा है और एंटर कर दिया। तो ये देखें यहाँ पर ऑफसेट मेरा बाहर की तरफ आ गया। और अब मैं इसकी डायमेंशन लगा के देख लेता हूँ कि क्या ये 9 इंच ही है। ये देख सकते हैं कि ये 9 इंच ऑफसेट हमारा ऑलरेडी आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कमांड की भी समझ आ गई होगी। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डायमेंशन को भी साथ, मैं इन डायमेंशन को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों तरीक़ों से बता दिया कि अपनी ऑफसेट की कमांड आप दोनों तरीक़ों से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से भी ऑफसेट को जितना मर्ज़ी कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है दोबारा से ओ एंटर। ये देखें यहाँ पर सेम उसने मैसेज मुझे दिया। यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से ऑफसेट लगाना है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है थ्रो की। तो यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ टी एंटर, ये इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं अपनी मर्ज़ी से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ अपना ऑफसेट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, ये देखें ये ऑफसेट आ गया। अब मैं इसकी डायमेंशन देख लेता हूँ। ये देखें यहाँ ये डायमेंशन 5 फीट और ये कुछ अजीब सी डायमेंशन है। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग ऑफसेट की कमांड जो है ना वो बाय डायमेंशन ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ से ऑफसेट की कमांड दोबारा से सिलेक्ट की। मैं यहाँ पर अपना डिस्टेंस दे रहा हूँ 5 फीट का,
ठीक है, एंटर करता हूँ। ये देखें इस लाइन को पकड़ के मैंने ड्रैग किया इधर, और अभी मैं ये मेरा ऑफसेट लग गया। अभी मैं आपको इसको डायमेंशन दिखा देता हूँ। ये देखें 5 फीट पे मेरा ऑफसेट लग गया। तो मैंने भी आप लोगों को 2 तरीके ऑफसेट के बता दिए हैं कि आप बाय डायमेंशन कैसे लगा सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से अपने ऑफसेट कहीं पर भी इजीली आप अपना ऑफसेट लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अभी मैं इस लाइन को कर देता हूँ यहाँ पर अरेज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और कमांड जो है वो शेयर करने लगा। तो जो कमांड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा उस कमांड का नाम है फिलेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिलेट क्या है। तो फिलेट के लिए मुझे यहाँ जूम करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं ये बाहर वाली लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये बाहर वाली लाइंस जो है ना ये 90 के एंगल पर लगी हुई हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये अंदर वाली जो लाइंस है ना ये भी 90 के एंगल पर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए हम यहाँ पर 2 कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको फिलेट के बारे में बता रहा हूँ, तो फिलेट के बारे में बात करते हैं अभी। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये 90 का एंगल बन जाए। तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से फिलेट की कमांड को अगर अप्लाई करना है, अगर एक्टिव करना है, तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F। ये देखें फिलेट की सबसे पहली कमांड फिलेट की है। तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी फिलेट की कमांड जो है वो एक्टिव हो गई है। तो जैसे ही मैंने अपनी कमांड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है। वो क्या कह रहा है, फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल। इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आपको अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर अपनी कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर एक और मैसेज रिसीव हुआ। ये देख रहे हैं फिलेट सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर और रेडियस। यहाँ पर वो बेसिकली मुझे कह रहा है कि अपनी दूसरी लाइन जो आप फिलेट करना चाह रहे हैं वो दूसरी लाइन को सिलेक्ट करें। तो मैं दूसरी लाइन इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर ये 90 के एंगल पर ये वो जो मेरी लाइन है आ गई है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को इस तरफ करके दिखाता हूँ दोबारा से। मैं अपने कीबोर्ड से फिलेट की कमांड को सिलेक्ट कर लिया। तो कमांड मेरी एक्टिव हो गई है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये देखें यहाँ से एक्स्ट्रा लाइंस जो है ना वो रिमूव हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ। पहले बताया कि हम इस चीज़ के लिए 2 कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक कमांड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, फिलेट। दूसरी कमांड जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर वो करते हैं ट्रिम की कमांड। तो ट्रिम की कमांड को हम अपने कीबोर्ड से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है TR। ये देखें सबसे पहली कमांड जो है हमारे पास ट्रिम की है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे मैसेज आया ट्रिम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट ऑल। ठीक है, यहाँ वो मुझे क्या कह रहा है कि आप अपना ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट करो। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये देख रहे हैं ये लाइन, इससे आगे जितनी भी लाइन है सारी ट्रिम हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर से एंटर करना है, और इस लाइन को मैंने ये देख लें मैंने विंडो बनाई है। तो जैसे ही विंडो बनाकर मैंने क्लिक किया तो वो लाइन अरेज हो गई है। मैं फिर से यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैंने क्या किया। ये देखिए ट्रिम की कमांड को अप्लाई किया, एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने एंटर किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो रिमूव हो गई हैं। अब मैं आपको इस तरफ करके दिखाता हूँ। TR, एंटर, सेलेक्ट, इस लाइन को कर लिया मैंने, एंटर किया और इस लाइन को मैंने विंडो बनाकर रिमूव कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक और तरीका बताता हूँ ट्रिम करने का। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं TR, डबल एंटर। इस तरह भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। मैं अंडू कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ TR, डबल एंटर। ये देखिए तो ये आपको मैंने 2 तरीके बता दिए ट्रिम करने के। ठीक हो गया। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों के पास ऐसी सिचुएशन हो तो आप यहाँ पर फिलेट की कमांड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप ट्रिम की कमांड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप ट्रिम की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को फिलेट की शॉर्टकट कमांड नहीं पता तो आपको मेन्यू बार में कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मॉडिफाई में,
ठीक है, ये देखें फिलेट की कमांड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली। ये ऑलरेडी यहाँ पर 90 के एंगल पर है। तो मैं सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, इस लाइन को देखें, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया। मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन यहाँ तक आ जाए, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पर ऐसे ले आऊँगा। ठीक है, फिर इस लाइन को भी पकड़ के मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से जाकर मॉडिफाई से अपनी फिलेट की कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने एक फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया। ये देखें, ये मैंने फिलेट की कमांड आपको बता दिया कि आप उसको मेन्यू बार में ढूंढकर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अपनी दूसरी जो कमांड हम लोगों ने डिस्कस की थी ना, ट्रिम की कमांड, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर उसकी शॉर्टकट कमांड आप लोगों को नहीं पता और वो मेन्यू बार में कहाँ से आपको मिलेगी, तो उसके लिए आपको जाना है मॉडिफाई में। ये देखें, ये ट्रिम की कमांड यहाँ पर है। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करने के बाद ये अपना फर्स्ट इस लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ पर मैंने अपनी विंडो ड्रैग की, तो ये देखें यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आपको मैंने दूसरा तरीका भी बताया था ट्रिम करने का, तो वो अगर आप यहाँ से ट्रिम की कमांड को सिलेक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिम को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोगों ने फिलेट की कमांड को सिलेक्ट किया तो आपके पास सिलेक्शन बॉक्स आ गया, आपने एक बार फिर से एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने विंडो ड्रैग करनी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो लाइन्स है ना, ये 90 के एंगल पर आ चुकी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन दो कमांड्स के बारे में भी आइडिया हो गया होगा। तो ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने साथ साथ एक और काम करना है, आप लोगों ने इस फाइल को साथ साथ सेव भी करते रहना। तो अगर आप कीबोर्ड से सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+S। ये देखें, जैसे मैंने Ctrl+S किया तो ये यहाँ पर मुझे बता रहा है क्यू सेव, मतलब मैंने अभी तक जितना भी काम किया है वो मेरा सेव हो चुका है। अगर आप लोगों को Ctrl+S का नहीं पता तो आप लोग अपने फाइल को यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए, सेव की ऑप्शन है, इसको यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है। हम लोगों ने यहाँ रूम की जो वॉल्स हैं ना, वो ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिए हैं ड्राइंग के अंदर। तो अब हम लोग लगा लेते हैं इसके ऊपर डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ लीनियर को। ये देखें, बाहर से मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 20 फीट। ठीक है, इसकी यहाँ से भी डायमेंशन दे देता हूँ, ये भी 20 फीट है। ठीक है, तो ये हमारे पास 20x20 का एक रूम जो है ना, हमने वो यहाँ पर उसकी ड्राइंग बना ली है। ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोग और मज़ीद अपने आने वाली वीडियो में करेंगे। मतलब यहाँ डोर लगाएंगे, एक विंडो लगाएंगे, तब जाकर हमारा एक रूम का जो फ्लोर प्लान है ना, वो हम लोग फिनिश कर पाएंगे। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर मैं आपको डायमेंशन अंदर से भी दे देता हूँ। ये देखें, अभी हम लोगों ने जो 9 इंच की वॉल लगाई है ना दोनों साइड पे, उसके बाद हमारे पास कुछ ये डायमेंशन बाकी बच गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर वॉल की थिकनेस भी दे देता हूँ। ठीक है, 9 इंच 9 इंच, ये देख रहे हैं। अब मैं यहाँ अंदर से लेंथ भी इसकी दे देता हूँ। ये देखें इसकी, तो हमारे पास लेंथ जो बची है ना 18 फीट और 6 इंचज़ की बची है। ठीक है, फिर से मैं इसकी यहाँ पर वॉल की भी डायमेंशन दे देता हूँ कि थिकनेस कितनी है। हमारे पास 9 इंच की वॉल है, यहाँ पर भी 9 इंच की वॉल है। तो अभी हम लोगों ने डायमेंशंस भी लगा लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस आज की वीडियो में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों की उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।